वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आज हम पढ़ेंगे, इसमें हम 3 पार्ट करके चलेंगे। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसमें आप देखोगे एंशियंट हिस्ट्री में डिफरेंट डायनेस्टीज़ आती हैं, मेडिवियल में डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे तीनों को। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि 30 और 35 मिनट जो आज का लेक्चर होगा, इसमें आपकी फुल कंसंट्रेशन दे रहनी चाहिए। जो भी चीज़ें बोली जाएं साथ साथ में दिमाग में बिठाना है आपने। जस्ट वीडियो देखने और चले जाना इतना काफ़ी नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसके बारे में लिखा कहाँ है? 2 इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे, नीलमत पुराना और राजतरंगिणी। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हिस्ट्री आपकी इस तरीके से 3 पार्ट में, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री। कश्मीर की पढ़ेंगे, जम्मू की नहीं। अभी हम कश्मीर की पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जम्मू की, और उसके बाद वीडियो 3rd जो आएगी उसमें हम हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के आफ्टर 1947 पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारी कश्मीर की हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं नीलमत पुराना की। नीलमत पुराना अगर आपको पूछा जाए अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, तो आपको नीलमत पुराना का नाम याद रखना है। 6th से 8th सेंचुरी में लिखी गई, संस्कृत में लिखा गया था नीलमत पुराना को। और नीलमत पुराना में लिखा है जो कश्मीर था इसमें नागाज रहते थे। देखो एक सीक्वेंस में समझना है आपको सारी कहानी। नीलमत पुराना में लिखा है पहले कश्मीर में नागाज रहते थे, और फिर इन्होंने कहा कि नीलमत पुराना में लिखा डिस्क्राइब द लेजेंड ऑफ सतीसार लेक। तो सतीसार लेक का जिक्र हुआ। आपको बता दें नीलमत पुराना में लिखा है कि कश्मीर एक लेक थी जिसका नाम था सतीसार लेक। ठीक है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद एक ऋषि आए, ऋषि कश्यपा। इन्होंने इसको ड्रेन किया लेक को। एक लेक थी कश्मीर, इसको ड्रेन किया, तो यहाँ पर ड्रेन करने के बाद जो है ये कश्मीर बना है। तो ये पॉइंट याद रखना है। उस लेक का नाम क्या था? सतीसार। और किसने ड्रेन करवाया? कौन ऋषि आए थे? ऋषि कश्यपा। ठीक है। और ऋषि कश्यपा ने एक यहाँ पर जिन हुआ करता था जिसका नाम था जलोद बाबा। उसको मारने के बाद जो है इस लेक को ड्रेन किया। द लैंड केम टू नो, इस कश्मीर का नाम इस लेक के ड्रेन करने के बाद कश्यप मार पड़ा। इन्हीं ऋषि कश्यपा की वजह से कश्मीर का नाम पहले कश्यप मार पड़ा। और आस्ता आस्ता करते करते लिटरली जो इसका नाम रहा वो रहा काशीमारा का जो लिटरली मीनिंग है वो है का मतलब वाटर और शमीरा का मतलब ड्राइड अप, ड्रेन अप। तो ये पहले लेक थी जिसको ड्राई अप किया गया ऋषि कश्यपा के द्वारा, और इसीलिए इसका जो लिटरली मीनिंग है वो है काशमीरा। का मतलब वाटर और शमीरा का मतलब ड्राई अप। और 2 पॉइंट में और ऐड कर दूं यहाँ पर। ग्रीक के जो प्लोटमी यहाँ पर जब कश्मीर के बारे में लिखते हैं तो वो लिखते हैं कश्मीर को एज कस्पीरिया। आपको पूछा जाए ग्रीक ने कश्मीरिया को क्या कहा, कश्मीर को, तो कैस्पीरिया कहा। और जो चाइनीज़ ट्रैवलर जो हैंगसन दुर्लभदाना के टाइम में आया, आगे हम पढ़ेंगे, इन्होंने कश्मीर को काशीमालो के नाम दिया। तो ये 2 नाम आपने याद रखना है। 3 नाम, लिटरली मीनिंग क्या है? काशीमारा। ठीक है, वाटर ड्राई अप। दूसरा ग्रीक ने क्या कहा? कस्पीरा। और चाइनीज़ ट्रैवलर जब हैंगसन आया तो उसने क्या नाम दिया कश्मीर को? काशीमालो। तो ये पॉइंट्स नीलमत पुराना और रिलेटेड पॉइंट्स याद रखना। इसके बाद हम आते हैं राजतरंगिणी पे। राजतरंगिणी के बारे में आपको बताएं 7 बुक्स हैं। राजतरंगिणी की 7 बुक्स हैं, यहाँ पर याद रख लेना आप। तो राजतरंगिणी जो है वो पंडित कल्हान ने लिखी है, और राजतरंगिणी को रिवर ऑफ किंग्स कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार, राजतरंगिणी को क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ किंग्स। किसने लिखी है? पंडित कल्हान ने संस्कृत में लिखी थी 1148 से 50 के दौर में। और जिस दौर में ये लिखी गई राजतरंगिणी, उस वक्त जो राजा थे कश्मीर के वो थे जयसिम्हा। तो आपको पूछा जाए किस रूलर के दौर में राजतरंगिणी लिखी गई? जयसिम्हा के दौर में लिखी गई। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसके बाद राजतरंगिणी को ट्रांसलेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। तो बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर बताया गया। पर्शियन में राजतरंगिणी को पर्शियन में मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट किया ज़ैनुल आबिदीन के दौर में। इसका नाम बहरुल अस्मान रखा। हिंदी में गोपी कृष्ण शास्त्री ने ट्रांसलेट किया राजतरंगिणी को। उर्दू में थरूर अचारशद शाह ने ट्रांसलेट किया राजतरंगिणी को। और इंग्लिश में राजतरंगिणी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया M.A. स्टेन के द्वारा। तो
तो ये पॉइंट्स आपने राजतरंगिणी के बारे में याद रखने हैं। जनरल पॉइंट्स अभी हिस्ट्री की सीक्वेंस आगे बनेगी, खास करके करकोटा के आगे जो सीक्वेंस बनने वाली वहाँ बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा आपको समझने में। अभी फिलहाल थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जस्ट याद रखनी है। कुछ और सोर्सेज हैं, कुछ और टेक्स्ट हैं जहाँ कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। इसमें आपको 6 यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। तारीख़ कश्मीर आपको इतना याद रखना है, मलिक हैदर ने लिखी है। किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखी है। वकायत कश्मीर जो है ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल ने लिखी है। ज़फ़रनामा शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखा है। और वैली ऑफ कश्मीर वल्टर लॉरेंस ने लिखा है। काशिर जो है गुलाम मोहिउद्दीन सूफ़ी ने लिखा है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं अदर जो टेक्स्ट हैं कश्मीर के रिलेटेड। अभी तक हम बात कर रहे थे, अब हम हिस्ट्री करने वाले स्टार्ट। ठीक है, पहले कह दूँ जो आप 30-35 मिनट दोगे, चीज़ें आपको साथ साथ में कोशिश करना मैक्सिमम चीज़ें साथ साथ में ही याद हो जाए। बाकी जो बच जाएंगी वो नोट्स को आप अच्छे से पढ़ना 1-2 घंटा देकर। तो नीलमत पुराने के बारे में आपने देखा, एक कश्मीर लेक थी सतीसर लेक, एक ऋषि है कश्यापा जिन्होंने जलाद बावा जो एक जिन था उसको मार कर इसको ड्रेन किया और इस कश्मीर का नाम जो है कश्यम मार पड़ा। ठीक है, लिटरली इसका मतलब का शमीरा है। का मीन्स वाटर, शमीरा मीन्स ड्राई अप। ग्रीक ने इसको कैस्पीरिया कहा। हंगसन जो चाइनीज का था, चाइना का था, उसने इसको काशीमालो कहा। क्लियर। राजतरंगिणी जो है इसको रिवर ऑफ किंग्स कहते हैं। पंडित कल्हान ने 1148-50 के दौर में लिखी जब जय सीमा का राज चल रहा था कश्मीर में। इसकी ट्रांसलेशन हुई पर्शियन में मुल्ला अहमद ने की, हिंदी में गोपी कृष्ण शास्त्री ने, उर्दू में थरोर अचारशद शाह ने और इंग्लिश में M.S. स्टेन ने ट्रांसलेट किया। इसके अलावा तारीख़ कश्मीर मलिक हैदर, किताबुल हिंद अल बरूनी, वकायत कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल, ज़फ़रनामा शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखा। वैली ऑफ कश्मीर वल्टर लॉरेंस और काशिर जो है गुलाम मोहिउद्दीन सूफ़ी ने लिखा। अब हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ। आपको इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आप सीक्वेंस याद रख लो। सीक्वेंस आपके माइंड में है, आपको पता है यार मौर्य में तो अशोका आया था, उसके बाद जलूका आया, ये आपको सीक्वेंस याद होगी। पहले महाभारत पीरियड में क्या हुआ, मौर्य में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, मौर्य में क्या हुआ, कुशन्स उसके बाद है, फिर हंस इन्वेशन हुई, गुनंदा सेकंड डायनेस्टी चली, करकोटा आ गया। यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, एक एक करके यहाँ तक याद करो, अच्छे से समझो, छुट्टी। ओके, फिर आप दूसरे पे आ जाओ। हाँ जी, मेडिवल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई? उत्पाला डायनेस्टी से। उत्पाला के बाद कुछ 9 साल तक ब्रह्मिक रूल रहा। फिर गुप्ता डायनेस्टी आ गई जिसमें क्वीन डिडा है। लाहौरा डायनेस्टी स्टार्ट होती है, लास्ट में देवा डायनेस्टी आ जाती है, हिंदू रूल यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है, शामीर डायनेस्टी फर्स्ट मुस्लिम रूलर डायनेस्टी है। उसके बाद चक डायनेस्टी आई, फिर मुगल आए, फिर अफ़गान आए, फिर सिख आए, और इसके बाद जो है कहानी यहाँ पर ख़त्म करेंगे। फिर हम आज जम्मू की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ डोगरास के बारे में जिक्र करेंगे, एक एक पॉइंट करके। अभी हम पहला पॉइंट हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। ध्यान में रखो, एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं पहले महाभारत, फिर मौर्य, फिर कुशन, फिर हंस, फिर गुनंदा सेकंड, फिर करकोटा। ओके, ये सीक्वेंस में हम चलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा आता है कुछ पॉइंट्स जो रेड कलर में लिखे हैं, वो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। बस मुझे एंड तक आपको इतना होना चाहिए कि जो रेड कलर में अंडरलाइन पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। कि महाभारत में क्या देखा आपने कि यहाँ नागाज रहते थे महाभारत में के टाइम, जब इंडिया में महाभारत चल रहा था तो कश्मीर में उस वक्त जो इनहेबिटेंट्स थे वो नागाज थे, जो स्नेक वर्शिपर थे। ठीक है, राजतरंगिणी में मेंशन किया गया है कि जो फर्स्ट रूलर था वो कौन था कश्मीर का? गुनंदा फर्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुनंदा फर्स्ट के बाद दामोदर फर्स्ट आए, कोई खास नहीं है, लेकिन क्वीन यसुमती का नाम याद रखना है। क्वीन यसुमती जो है ये फर्स्ट फीमेल रूलर है कश्मीर की, पहली महिला रूलर क्वीन यसुमती। ठीक है, पहले राजा गुनंदा फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। इसके बाद गुनंदा सेकंड है, और आगे चलो आप मौर्य पे। बस इतने पॉइंट्स। आगे सीक्वेंस आपकी मैन जो करकोटा के बाद जो मिडिवल में बनेगी वहाँ आपने कहानी सीक्वेंस वाइज पूरी कहानी समझाई, क्योंकि इतना ओल्ड टेक्स्ट हमारे पास डिटेल से नहीं होता। तो महाभारत में आपने क्या याद रखना है? नागाज थे कश्मीर में पहले इनहेबिटेंट्स। इसके बाद राजतरंगिणी में लिखा गया गुनंदा वन सबसे पहला राजा था। क्वीन यसुमती जो है सबसे पहली रानी बनी है, क्वीन बनी है कश्मीर की। और इसके बाद मौर्य आए, मौर्य में बुद्धिज़्म और शिविज़्म फैला है। अशोका जब आए मौर्य जब इंडिया में आए
सॉरी, मौर्य जब कश्मीर में आया, मौर्य राज कश्मीर में स्टार्ट हुआ, वो अशोका के द्वारा किया गया। अशोका के बारे में यहाँ मौर्य में आपने सीधा सीधा दो बंदों के नाम याद रखने हैं, अशोका और इसका बेटा जलूका। बस, क्या, दो बंदे, अशोका एंड जलूका। ओके, अशोका एंड जलूका आपने याद रखना है। एक सेकंड में कलर चेंज कर रहा हूँ तो रेड रेड मैच हो रहा है। अशोका तो जलूका, दो बंदों का नाम याद रखना है, ठीक है। अशोका जब कश्मीर में आए तो ये बुद्धिज़्म के फॉलोवर थे। बुद्धिज़्म इनके दौर में, अशोका के दौर में कश्मीर में फ्लोरिश हुआ, फैला, बुद्धिज़्म को फैलाया अशोका ने कश्मीर में, और बहुत सारे विहाराज और टेम्पल्स भी बनाए। एक का नाम आप याद रख लो, एक शिवा टेम्पल बनाया है विजयेश्वरी में, जिसको मॉडर्न बिजबिहारा कहते हैं। शिवा टेम्पल कहाँ बनाया? विजयेश्वरी। अशोका ने एक शिवा टेम्पल विजयेश्वरी में बनाया, जो मॉडर्न बिजबिहारा है। और अशोका ने एक और पॉइंट याद रखना है, एंशिएंट सिटी, एंशिएंट, आगे आप मॉडर्न सिटी भी पढ़ोगे, अब एंशिएंट सिटी जो है ऑफ श्रीनगर, जिसको पेंड्रीथान कहते हैं, ये अशोका ने बनाए, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कश्मीर में जब मौर्याज आए, सबसे पहला जो मौर्य का राजा कश्मीर में आया वो था अशोका। अशोका ने कश्मीर में बुद्धिज़्म फैलाया, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट था विजयेश्वरी। इसके अलावा एंशिएंट सिटी ऑफ श्रीनगर, पेंड्रीथान बनाई। बस इतनी बात अशोका के बारे में याद रखनी है। इसके बाद अशोका के बेटा जो था जलूका ने हिंदुज़्म को रिस्टोर किया। अशोका बुद्धिज़्म फैला रहा था, उसका बेटा जलूका है जिसने हिंदुज़्म, कश्मीरी शिविज़्म जो है वो फैलाया कश्मीर में। जलूका रिमूव्ड मिलिशियस, तो याद रखना है जलूका, अशोका के बेटे जलूका के दौर में मिलिशियस, जो प्रोबेबली कहा जाता है कि इंडो ग्रीक ग्रुप था, इनका अटैक हुआ। इस मिलिशियस को जलूका ने भगाया यहाँ से कश्मीर में से। तो यहाँ पर इतनी बातें याद रखनी। दामोदर सेकंड आए, वो आल्सो सपोर्टेड द शिविज़्म, वो ज़रूरी नहीं है। इतना आपने याद रखना है, दो राजाओं का नाम अशोका और इसके बेटे जलूका, ठीक है। थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद भी रहें। अशोका ने बुद्धिज़्म फैलाया, विजयेश्वरी टेम्पल बनाया, और उसके बहुत सारे टेम्पल, और पेंड्रीथान एंशिएंट सिटी ऑफ श्रीनगर बनाया। इनके बेटे जलूका ने कश्मीर में शिविज़्म और हिंदुज़्म को रिस्टोर किया और मिलिशियस को भगाया यहाँ से, जो कि इंडो ग्रीक ग्रुप था। क्लियर? मौर्य हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री में? महाभारत में आपने गुनंदा और यशोमती के बारे में सुना, महाभारत में आपने अशोका और जलूका के बारे में सुना। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस। 1 AD में क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। क्वेश्चंस जो है 1 AD में आए, इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था क्वेश्चंस का, वो था कनिष्का। कनिष्का, हुष्का, जुष्का 3 रूलर मैन थे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो कनिष्का। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि कुशन डायनेस्टी में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपने याद रखना है कनिष्का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था, जिसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो यहाँ पर कन्वी कराई थी। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आपने याद रखना है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कंडलवाना कश्मीर में हुई थी, जिसको हम कहेंगे कनिष्का ने कन्वे करवाया था। और इसमें जो प्रेसिडेंट रहे थे इस काउंसिल के, वो थे वासुमित्रा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आप थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। क्वेश्चंस 1 AD में आए, सबसे इंपॉर्टेंट कनिष्का था। यूची ट्राइब सेंट्रल एशिया की है, जिसके साथ ये यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे सेंट्रल एशिया के। और इसके बाद दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग द बुद्धिज़्म इन सेंट्रल एशिया, और चाइना में बुद्धिज़्म फैलाने में ये क्वेश्चंस माहिर थे। और डेवलपिंग द महायाना बुद्धिज़्म एंड गंधारा आर्ट ऑफ स्कूल भी इन्होंने डेवलप किया। कश्मीर केम अंडर द रूल्स ऑफ कुशन्स ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्का। कनिष्का के दौर में कश्मीर जो है कुशन्स डायनेस्टी में आता है। हु स्प्रेड द बुद्धिज़्म इन अफगानिस्तान, और तुर्किया में बुद्धिज़्म फैलाया इन्होंने कनिष्का ने। कनिष्का जो है इसको सेकंड अशोका माना जाता है। ये भी एक बड़े रूलर रहे हैं, इनको सेकंड अशोका कहते हैं, पावरफुल रूलर रहे हैं। और एक पॉइंट, सक्का एरा 78 AD में स्टार्ट किया गया, ठीक है। ही स्टार्टेड एन एरा दैट इज कॉल्ड सक्का एरा। सक्का एरा कब से स्टार्ट होता है? 78 AD से स्टार्ट होता है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पर आपको होगी
ये क्वेश्चन में सर क्या बोला आपने, कोई पता नहीं चला। 1 मिनट रुको, आपको मैं ज़्यादा लंबी कहानी नहीं करूँगा यहाँ पर, आपको मैं सीधा बोलूँगा कि आप 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो सक्का एरा 78 AD में स्टार्ट किया कनिष्का ने, दूसरा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कन्वे की गई कनिष्का के कनिष्का के द्वार, और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के कंडलवाना में हुआ जो हारवान में है प्रेजेंटली, और इसको प्रिसाइड ओवर किया गया वसुमित्रा के द्वारा। और इसके अलावा कुछ स्टोन्स बने जैसे कि कनिष्कापुरा, हुश्कापुरा, जुश्कापुरा, जिसको बनाने वाले वही कनिष्का, हुश्का और जुश्का थे। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, आपने मेनली सक्का एरा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, सक्का एरा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, ये 2 पॉइंट इसमें आपने याद रखना है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस के बाद हंस आते हैं। हंस में आपने क्या पढ़ना है, हंस में पढ़ना है आपने इसके फाउंडर। सबसे पहले हंस के फाउंडर महीर कुल का नाम याद रखना है। 6th सेंचुरी में हंस आए, महीर कुल इसके फाउंडर थे। इसमें 2 या 3 इंपॉर्टेंट, 2 ही याद रख लो, अक्षा एंड गोपादित्य, 2 इंपॉर्टेंट रूलर का नाम याद रखना। अक्षा जिसने अच्छा बल एस्टेब्लिश किया, जो अभी आई थिंक अनंतनाग में है, और बक्का एक रूलर आया जो कि महीर कुला का बेटा था बक्का, जिसने, जो एक विक्टोरियस मैन था, इसने शिवा टेम्पल बकेसा में बिल्ड किया और बहुत सारे कैनाल्स बनाए। गोपादित्य का नाम याद रखना है, जिसने बनाया फेमस टेम्पल जितेश्वरा, जिसको शंकराचार्य टेम्पल कहते हैं, जो गोपादित्री हिल श्रीनगर में है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शंकराचार्य टेम्पल, जिसको जेशतवरी टेम्पल भी कहते हैं, गोपादित्य ने बनाया। ये गोपादित्य हंस के दौर में एक राजा था। तो अक्षा और गोपादित्य का नाम यहाँ पर आपने याद रखना है हंस में। अब आते हैं हम गुनंदा सेकंड डायनेस्टी। गुनंदा सेकंड डायनेस्टी जो थी, इसके जो फाउंडर थे मेगावर्मान थे, ठीक है, जो प्रोहिबिट करते थे हंटिंग और स्लॉटरिंग को, इन्होंने रोका। पर्वसीना का नाम याद रखना। पर्वसीना जो है फाउंडेड पर्वसीन नगर जो है, जिसको मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर, अभी हमने एंशियंट सिटी पेंड्रीथान पढ़ी थी जो अशोका ने बनाई, मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर पर्वसीना सेकंड ने बनाई। और यहाँ पर बता दूं एक और राजा का नाम याद रखना, बाल आदित्य। लास्ट रूलर गुनंदा सेकंड डायनेस्टी का बाल आदित्य था, जिसने हु मैरिड हिज डॉटर, जिसने अपनी बेटी की शादी दुर्लभवर्दाना से कर दी। दुर्लभवर्दाना इसका एक एम्प्लॉय था बाल आदित्य का, जिससे उसने अपनी बेटी की शादी कर दी दुर्लभवर्दाना से। और दुर्लभवर्दाना आपको पता है नेक्स्ट रूलर यही बनेगा। और हु आफ्टर द डेथ ऑफ बाल आदित्य के डेथ के बाद थराउन ताज गद्दी पे सवार हो जाता है, क्लेम द डिसेंडेंट ऑफ मिथिकल नागाज किंग करकोटा, हैंस एस्टेब्लिश करकोटा रोल। तो यहाँ से करकोटा डायनेस्टी शुरू हुई, ये कहानी याद रखना है। बाल आदित्य जो कि गुनंदा सेकंड डायनेस्टी का एक राजा था, उसने अपनी बेटी की शादी दुर्लभवर्दाना, एक एम्प्लॉय था उसका, उससे की। और दुर्लभवर्दाना ने जो है बाल आदित्य के मरने के बाद करकोटा रूल स्टार्ट कर लिया। तो करकोटा डायनेस्टी आपके सामने आ जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम याद रखना है, जो है आपके यहाँ पर दुर्लभवर्दाना जो कि फाउंडर। अब यहाँ से आगे, अभी तक सर आप बोलोगे सर आपने डेट्स बताई नहीं, कब से कब तक याद रखना है। इसके आगे की कहानी डेट्स के साथ याद रखनी है। 625 से लेकर 855 तक करकोटा डायनेस्टी चली, जिसको गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट कश्मीर कहा जाता है। करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर दुर्लभवर्दाना है, जो अभी आप सुन चुके हैं। बाल आदित्य की बेटी से शादी किया और राजा बन गए। बाल आदित्य की बेटी से शादी किया, बाल आदित्य मर गया और दुर्लभवर्दाना राजा बने और करकोटा डायनेस्टी स्टार्ट कर। दुर्लभवर्दाना फाउंडर रहेंगे। और एक बात याद रखना है, हिंसंग जो है, हिंसंग जो भी इसको पढ़ो आप, कश्मीर में एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, कश्मीर में विजिट करते हैं इनके दौर में, ठीक है। इन्हीं के दुर्लभवर्दाना के दौर में ही 631 AD में चाइनीज़ ट्रैवलर हिंसंग आते हैं। प्रतापादित्य भी एक यहाँ रूलर रहे हैं, जिन्होंने प्रतापापुर बनाया, जिसको टेपर कहते हैं श्रीनगर में। प्रेजेंटली जो टेपर इसका नाम है, प्रतापपुरा टाउन बनाया था प्रतापादित्य ने, दुर्लभवर्दाना के बाद ही आए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आए करकोटा के, वो थे मुक्तापित्य, ललितादित्य।
मुक्तापिदिया ललित द्वितीय को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहते हैं, एलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है इनको। फेमस मर्तंड सन टेम्पल, मर्तंड सन टेम्पल मुक्तापिदिया ललित द्वितीय ने बनाया, जो अभी अनंतनाग में है। परिहासपुर सिटी जो है कैपिटल सिटी बनाई और कैपिटल यहाँ पर शिफ्ट कर दी, श्रीनगर से परिहासपुर में कैपिटल को शिफ्ट किया। ललित द्वितीय ने परिहासपुर सिटी बनाई। हिज स्टेटस इन राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में लिखा गया इनके बारे में दिग्विजय इन द कल्हान, कल्हान की वर्डिंग में इसको वर्ल्ड कन्क्यूअर या दिग्विजय के नाम टाइटल दिए गए। और इसका आपको ये पॉइंट मैं बता दूं, ये पॉइंट याद रखना, ललित आदित्य के दौर में दो बंदे थे, एक कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था चाणक्य, और एक कोर्ट पोइट था। कोर्ट दरबार में जो पोइट होता है ना, ललित आदित्य के दरबार में एक फेमस पोइट था जिसका नाम था बावा बूटी। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ललित आदित्य के दौर में एक कमांडर इन चीफ चाणक्य और एक कोर्ट पोइट का नाम बावा बूटी याद रखना है। करपोका डायनेस्टी जो थी, इसका पहले श्रीनगर था कैपिटल, लेकिन जब परिहासपुर सिटी बनाई गई ललित आदित्य के द्वारा तो इस कैपिटल को शिफ्ट किया गया परिहासपुर में। लास्ट रूलर करकोटा के जेपी दत्त थे। तो ये अभी तक, अब हम मेडिवल पे जाने से पहले मैं आपको 2 मिनट में आपके लूँगा, अभी तक जो हमने पढ़ा आप सॉरी आपको ज़्यादा टाइम आपका ले रहा हूँ, लेकिन जब चीज़ें आए ना तो फ़ायदा क्या है। देखो सोर्सेज मेरे ख्याल से बताने की फिर से ज़रूरत नहीं है, 2 ही किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, नीलमत पुराना और राजतरंगिणी। नीलमत पुराना में क्या चीज़ें थी, सतीसार लेक थी, ऋषि कश्यप ने इसको ड्रेन कराया जलावत बाबा को मार कर, कश्यप मार इसका नाम पड़ गया इन्हीं के नाम से, ठीक है। लिटरली इसको काशमारा कहते हैं, वाटर आ ड्राई अप। ग्रीक ने कस्पीरिया और चाइनीज़ ने क्याशिमालो कहा, हंगसंग ने इसको। राजतरंगिणी में आपको रिवर ऑफ किंग कहते हैं। राजतरंगिणी को पंडित कल्हान ने लिखी थी जयसिम्हा के दौर में। इसकी ट्रांसलेशंस किस किस ने की आपको बता चुका हूँ, अदर टेक्स्ट भी आपने रीड किए। अब हम इस सीक्वेंस से चल रहे थे। अब मुझे थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो कि अगर ऐसा बता दो मुझे कि महाभारत में हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। एक हमने कहा कि यहाँ नागाज थे और गुनंदा फर्स्ट पहला राजा था, यसुमती क्वीन पहली रानी थी। मौर्य में हमने पढ़ा, मौर्य में हमने देखा, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, इसी तरीके से दिमाग तेज होता है। मौर्य में हमने पढ़ा अशोका और जलूका के बारे में, अशोका और उसके बेटे जलूका। अशोका ने बुद्धिज्म फैलाया। मौर्य में क्या पढ़ा हमने, अशोका ने बुद्धिज्म फैलाया, पेंड्रीथान एंशिएंट सिटी ऑफ कश्मीर बनाई, विजयेश्वरी शायद टेम्पल एक बनाया, और इसके बाद इसके बेटे जलूका आए मौर्य में। जलूका ने शिविज्म को रिस्टोर किया, मलेचिस जो इंडो ग्रीक ग्रुप था उसको भगाया यहाँ से। कुशन आए, कुशन में कनिष्का इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट मैंने कहा था। कुशन में कनिष्का ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड कराई कश्मीर के कंडलवाना में, और वसुमित्रा उसको डिसाइड कर रहे थे, सक्का एरा स्टार्ट किया, ठीक है। हंस आए, हंस में महीर कुल इसके राजा थे। महीर कुल के बाद जो है एक राजा हंस, तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ सॉरी, हंस का मुझे माइंड से निकला, हंस, अच्छा अक्ष और गोपादित्य। हंस का आपने अक्ष और गोपादित्य याद रखना है। अक्षा और अच्छा बल बनाया। गोपादित्य ने जो है जेश्वरवरी शंकराचार्य टेम्पल बनाया गोपात्री हिल में, ठीक है। गुनंदा सेकंड में आपको मागावहान इसके फाउंडर थे। पर्वसीना ने मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर पर्वसीना नगर बनाया। और बाल द्वितीय अपनी बेटी का शादी दुर्लभदाना से करवाते हैं, और दुर्लभदाना उसके मरने के बाद जो है, बाल द्वितीय के मरने के बाद राजगद्दी पे सवार होकर करकोटा डायनेस्टी स्टार्ट कर देते हैं। और करकोटा डायनेस्टी में हमने कहा 2 मैन बंदे हैं, दुर्लभदाना और मुक्तापिदिया ललित द्वितीय। दुर्लभदाना फाउंडर हैं, हंगसंग इस दौर में आए 631 AD में। यहाँ से टाइम पीरियड भी याद रखना है। करकोटा डायनेस्टी 625 से 855 AD तक चली, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। मुक्तापिदिया बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, एलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी इनको कहा जाता है। मर्तन सन टेम्पल बनाया, परिहासपुर सिटी बनाई, इसमें कैपिटल शिफ्ट कर दी श्रीनगर से परिहासपुर में। इनको दिग्विजय या वर्ल्ड कन्क्यूअर कहा गया राजतरंगिणी में। 2 बंदे थे, कमांडर इन चीफ चाणक्य और भा बूटी पोइट थे इनके दौर में। और यहाँ पर कहानी होती है खत्म एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा एंशिएंट हिस्ट्री। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 2 पे।
पॉइंट नंबर 1 हमने किया। पॉइंट नंबर 2 आता है आपका उत्पाला डायनेस्टी, कुछ 9 साल तक ब्रह्मिक रूल रहा, फिर गुप्ता डायनेस्टी, फिर लाहौरा डायनेस्टी, फिर देवा डायनेस्टी। तो ये सीक्वेंस याद रखना, उत्पाला के बाद 9 साल तक ब्रह्मिक रूल रहा, फिर गुप्ता डायनेस्टी चली, लाहौरा डायनेस्टी आई, देवा डायनेस्टी आई, फिर इसके बाद रिंचिन आ गया, रिंचिन के बाद इधर शामीर की डायनेस्टी स्टार्ट होगी, मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो उत्पाला, ब्रह्मिक रूल, गुप्ता, लाहौरा, देवा। मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ने जा रहे हैं हम, ध्यान से सुनो। यहाँ से इंटरेस्टेड हो रही है चीज़ें, यहाँ से आपकी सीक्वेंस अच्छे से बनेगी। उत्पाला डायनेस्टी यहाँ मेडिवियल में हम पढ़ रहे हैं। उत्पाला 655 से लेकर 939 तक, 855 से लेकर 939 तक ये चली है डायनेस्टी। इसके फाउंडर सबसे पहले याद रखना है, उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? अवंती वर्मान। और कैपिटल क्या रही इस डायनेस्टी की? अवंतीपुर। ठीक है, अवंती वर्मान की बात करें 655 में स्टार्ट हुई, ठीक है, 655 में इन्होंने राजगद्दी पे चढ़े हैं ये, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर। देखो, अवंती वर्मान फाउंडर बने हैं उत्पाला डायनेस्टी के, लेकिन इसमें मैन रोल जो इस डायनेस्टी राजगद्दी को छीनने का जो मैन रोल रहा है वो रहा है सुया का। सूरा कहो या सुया कहो, ग्रेट इंजीनियर थे, बड़े ही दिमाग वाले बंदे थे। दस द एंडिंग द रोल ऑफ करकोटास हैंस एस्टैब्लिश द उत्पाला डायनेस्टी। सिंपली कहें, एक पॉइंट आपने अभी तक पढ़ा, उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर अवंती वर्मा हैं। अवंती वर्मान सुया की मदद से राजगद्दी पे सवार हुए। अवंती वर्मान ने अवंतीस्वरा टेम्पल बनाया जो कि शिवा से डेडिकेटेड है। अवंती स्वामी विच इज डेडिकेटेड टू वैष्णो। 2 टेम्पल बनाए, अवंतीस्वरा एंड अवंती स्वामी। और संस्कृत को रिवाइव किया अवंती वर्मान ने। ठीक है, हम यहाँ उत्पाला डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। उत्पाला डायनेस्टी में 3 बंदों की बात करी जाएगी ज़्यादा। वो हैं अवंती वर्मान जो कि फाउंडर हैं उत्पाला डायनेस्टी के, जिन्होंने 2 टेम्पल बनाए, अवंतीस्वरा और अवंती स्वामी, और संस्कृत को रिवाइव किया। दूसरे हैं यहाँ पर सुया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और सुया की मदद से ही राजगद्दी मिली है अवंती वर्मा को। ग्रेट इंजीनियर थे, इंपॉर्टेंट रोल था इनका ड्रेनेज में, फ्लड चेकिंग में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और बता दूं, सुया ने सुयापुर बनाया। सुयापुर जो कि प्रेजेंटली सोपुर है, एप्पलटोन। सोपुर जो है, सुयापुर या सोपुर जिसको अभी कहते हैं, ये सुया ने बनाया, जो कि एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। अवंती वर्मा की हेल्प भी की इन्होंने राजगद्दी लेने में। और इसके बाद एक शंकर वर्मा आए रूलर। शंकर वर्मा ने इंट्रोड्यूस किया बैगर, फोर्स लेबर कश्मीर में स्टार्ट किया। लोगों से काम कराओ, फ्री का, पैसे नहीं देने। इंस्टीट्यूशन ऑफ बैगर जो है, बेगार कहेंगे इसको, बेगार जो है इन्होंने स्टार्ट किया शंकर वर्मा ने। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्पाला डायनेस्टी। ठीक है, उत्पाला डायनेस्टी में 3 पॉइंट हमने अवंती वर्मा, सुया और शंकर वर्मा की बात की। ये मैं पूछूंगा आपको, दिमाग में बिठा लो, पूछूंगा आपको। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर 655 से लेकर 939 तक चली है ये डायनेस्टी। फाउंडर इसके अवंती वर्मा थे, इसके बाद सुया और शंकर वर्मा का याद रखना है। अब आ गया कुछ 9 साल तक ब्रह्मिक रूल रहा है। इसमें आपने इतना याद रखना है, जो कुछ नोबल थे, कश्मीर वाज पॉलिटिकली अनस्टेबल। यशकरदेवा सन ऑफ प्रदक्षिवरा, मिनिस्टर ऑफ गोपाल। इतना लंबा याद नहीं रखना है। वाज चूजन द किंग, इतना याद रखो आप कि ब्रह्मिक रूल में जो कि 9 साल चला, 939 से 948 तक चला। इसमें यशदेवा जो है, इनको जो है नोबल्स के द्वारा ही ब्रह्मिक असेंबली के द्वारा किंग चुना गया। ठीक है, 9 साल तक इन्होंने राज किया है। पीरियड मार्क द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वैली में रही। ही सक्सीडेड बाय हिज सन संग्राम देव। संग्राम देव को वाज किल्ड इन 948 AD बाय मिनिस्टर परव गुप्ता। समझना इसको, इतनी लंबी कहानी पर ब्रह्मिक रूल में नहीं है। 9 साल तक ये चला है। जो
असेंबली थी ब्राह्मण्स की जो असेंबली थी, उन्होंने एक राजा चुना जिसका नाम था यशाकरदेवा को राजा चुना। 9 साल तक इन्होंने राज किया और लास्ट पे इनका जो बेटा था संग्राम देवा, इसको राजा बनाया गया। संग्राम देव को इसी के मिनिस्टर, इनके अंदर एक मिनिस्टर था, मिनिस्टर का नाम था परव गुप्ता ने इनको संग्राम देवा को मारा 948 AD में और राजगद्दी पे सवार होकर गुप्ता डायनेस्टी शुरू कर दी। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। गुप्ता डायनेस्टी आ जाती है। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर वही परव गुप्ता ही होंगे जिसने परव देवा को मारा। तो 947 से लेकर 1003 AD तक गुप्ता डायनेस्टी चली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। दिस इज़ वेरी, लगभग हाफ एन सेंचुरी जो है क्वीन डिड्डा का घुमा फिराकर क्वीन डिड्डा का ही राज रहा है गुप्ता डायनेस्टी में। ठीक है, ओवरऑल देखिए मैं आपको बताऊंगा वो कैसे। आपको बता दें गुप्ता डायनेस्टी 948 से 1003 तक चलती है, जिसके फाउंडर परव गुप्ता रहे। 2 साल तक इन्होंने राज किया। परव गुप्ता 2 साल राज करने के बाद जो है, इनके बाद जो राजा आए वो थे इनके बेटे क्षेम गुप्ता पढ़ो या खेम गुप्ता। यहां से डिड्डा की कहानी स्टार्ट होती है। क्षेम गुप्ता ने शादी की, लाहौरा की एक प्रिंस थी, लाहौरा के बंदे थे जो राजा उस एरिया के, उनकी एक प्रिंस थी, प्रिंस डिड्डा। क्षेम गुप्ता ने प्रिंस डिड्डा से शादी कर दी। यहां से मैं आपको तभी कह रहा था गुप्ता डायनेस्टी में लगभग 50 साल क्वीन डिड्डा का ही राज रहा, जिसमें 909 यहां पर मैं आपको बताऊंगा। ये देखो क्वीन डिड्डा जो है एज अ रिजेंट रही है, यानी दूसरों के ऊपर थे। राजा खेम गुप्ता था, उसका बेटा था, उसके बेटे के बेटे थे राजा, लेकिन मैन रूल जो है हाथ में किसके रहा, यानी राजगद्दी का जो मैन कंट्रोल है वो डिड्डा के पास ही था इनडायरेक्टली 58 से लेकर 81 तक। और बाद में 1981 से लेकर 1003 तक वो इंडिपेंडेंट भी रूलर रही है। पहले इंडिपेंडेंट बाद में बनी, पहले रीजेंट थे। रीजेंट का मतलब हुआ राजा कोई और है लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में। देखो क्षेम गुप्ता राजा थे, क्वीन डिड्डा से इसकी शादी हुई। ठीक है, क्वीन डिड्डा she dominated the historical scene of the Kashmir as a queen of Kashmir. Shem Gupta, his husband was mere puppet in her hand. तो खेम गुप्ता जो था पप्पट ही था, बस इसमें कोई इनको कुछ आता जाता कुछ नहीं था। मैन जो काम था वो कौन कर रही थी, वो क्वीन डिड्डा ही करती रही। तो इस हिसाब से रिजेंट रही है, क्वीन गुप्ता का ही राज रहा है इंडायरेक्टली। तो क्वीन डिड्डा के बारे में आपको बता दें, क्वीन डिड्डा डॉटर थी लाहौरा के एक किंग जिसका नाम सिम्हा राजा था। सिम्हा राजा की बेटी थी। उन हर मदर साइड ये हिंदू शाही डायनेस्टी से बिलोंग कर रही थी। बाप इसका लाहौरा का किंग था सिम्हा राजा, और माँ इसकी शाही डायनेस्टी की थी क्वीन डिड्डा। शी रूल्ड नियरली हाफ एन सेंचुरी, लगभग 50 से ज़्यादा, जिसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्होंने राज किया क्वीन डिड्डा ने। गुप्ता डायनेस्टी में क्वीन डिड्डा का ही घुमा फिराकर नाम आएगा। फर्स्ट एज चीफ क्वीन ऑफ खेम गुप्ता, पहले चीफ क्वीन खेम गुप्ता की शादी हुई, चीफ क्वीन रही, राज वो खेम गुप्ता का पप्पट ही था, तो मैन कंट्रोल क्वीन डिड्डा के पास ही था। देन एज रेजेंट ऑफ हर सन, इनका बेटा राजगद्दी पे चढ़ा, फिर भी क्वीन डिड्डा के पास ही कंट्रोल रहा। और इसके बाद 3 ग्रैंडसन, उस बेटे के भी 3 बेटे आए, बारी बारी उनके राज चलते रहे। उनका भी ऊपर हेड कौन था, क्वीन डिड्डा ही थी। सब्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंट भी इन्होंने राज किया। तो मैं आपको बताऊं क्वीन डिड्डा ने 958 से लेकर 981, 958 से लेकर 981 तक एज अ रेजेंट रही है। यही राजा पहले खेम गुप्ता था, उसका बेटा आया, उसके 3 बेटे आए, लेकिन मैन पीछे कंट्रोल क्वीन डिड्डा का रहा 81 तक। आफ्टर द डेथ ऑफ खेम गुप्ता हिज माइनर सन अबुमन्यु वन आए राजा, ये याद रखने की नाम जरूरत नहीं है, थ्रोन पे आए। उसके बाद डिड्डा बिकम इसकी बेटे की रिजेंट बनी। आफ्टर द सडन अमाइस ऑफ हिज, बेटे की डेथ होगी, उसके बाद इसके ग्रैंडसन नंदी गुप्ता, त्रिबुना और भीम गुप्ता, 3 ग्रैंडसन थे। नाम रखने की याद जरूरत नहीं, इतना याद रखो क्वीन डिड्डा का बेटा
आया ये रिजेंट रही, इसके 3 पोते आए तब भी ये रिजेंट रही। वन आफ्टर द अदर ईच ऑफ 3 वर डिपोज्ड एंड देन किल्ड बाय विचक्राफ्ट। देखो बाय क्वीन डिडा विचक्राफ्ट, जादू टोना करती थी क्वीन डिडा इन पे, जो भी राजगद्दी पे आता था, कंट्रोल मेरे पास रहे। इवन दो उसके पोतू तक भी इसी चक्रों में, विचक्राफ्ट के चक्रों में जादू टोने की वजह से मर गए। फाइनली जो है ये क्वीन आती है, इसको क्वीन डिडा को कैथराइन ऑफ कश्मीर भी, ये रथलस जालिम थी, इस तरीके थी कि विचक्राफ्ट करती थी, तो इसलिए इसको कैथराइन ऑफ कश्मीर कहा जाता है क्वीन डिडा को। आफ्टर द डेथ ऑफ भीम गुप्ता, जो लास्ट पोता था इसका, शी बिकम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर। पहले तो रीजेंट रही, पुपट बंदे आगे आए, जादू टोना करती रही, राज इसके पास ही रहा, लगभग पूरी गुप्ता डायनेस्टी कंट्रोल इसी के पास, क्वीन डिडा के पास रहा। बाद में इंडिपेंडेंट भी आई 981 से लेकर 1003 तक क्वीन डिडा ने गुप्ता रूल को इंडिपेंडेंटली राज किया। शी रूल्ड एन इंडिपेंडेंट रूलर अबाउट द क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी, लगभग 20 साल से ज़्यादा। इंस्पाइट ऑफ हैविंग इमोरल कैरेक्टर था इसका, आप पीछे देख सकते। शी वॉज वेरी एबल एंड पावरफुल थी, लेकिन इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज रूल व्हेन देयर वाज नो राइटफुल क्लेमेंट लेफ्ट, कोई इसके पास क्लेमेंट नहीं था, कोई बेटा नहीं था, कोई पोता नहीं था, तो डिडा जो थी इसने संग्राम राज, जो कि इसके भाई का बेटा था, इसका कोई बेटा नहीं बचा, पोता नहीं, सबको जादू टोना करके मार दिया। फिर इसने डिडा ने क्या किया, संग्राम राज लाहौरा का जो संग्राम राज है, उदया राजा जो इसका भाई था, उसका बेटा, सन ऑफ हर ब्रदर उदया राजा, एज सक्सेसर, इसको अपना सक्सेसर बनाया कि हाँ भाई मेरे बाद आप आ जाओ। आफ्टर द डेथ ऑफ डिडा 1003 में डेथ होती है जब डिडा की, संग्राम राज जो है वो आ जाता है राजगद्दी पे, और उन राजगद्दी पे जब आया वो लाहौरा का था, तो डेफिनेटली पूरा लाहौरा ही कश्मीर में लाहौर डायनेस्टी ही स्टार्ट हो जाती है। तो लाहौर जो पहले एक रीजन था, लेकिन पूरी कश्मीर में राज जो है वो संग्राम राज के द्वारा ही स्टार्ट हुआ। संग्राम राज के पास क्यों आया राज, आपको बता दिया, क्वीन डिडा जब पता है मरने वाली है तो कोई आगे है नहीं है, किसको दूँ, अपने भाई के बेटे संग्राम राज को राजगद्दी सवारी और मर गई। ठीक है, तो जो संग्राम राज था इसने लाहौरा डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। इस तरीके से लाहौरा डायनेस्टी स्टार्ट होती है, जो कि 1003 से लेकर 1171 तक चलती है। डेफिनेटली फाउंडर तो यही रहेंगे, संग्राम राज। ठीक है, तो आपने गुप्ता डायनेस्टी में क्या सुना, ओवरऑल मैं आपको बता दूं तो क्वीन डिडा के बारे में ही सुना आपने, ओके, ओवरऑल गुप्ता में। अब आती है लाहौरा डायनेस्टी। लाहौरा डायनेस्टी की बात करें तो संग्राम राज आपको बता चुके हैं, नेफ्यू है क्वीन डिडा का, इसने कैपिटल श्रीनगर पे लाई वापस से ड्यूरिंग हिज टेन्यूर। एक पॉइंट याद रखना, लाहौरा डायनेस्टी में संग्राम राज के दौर में महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया कश्मीर को। डिडा के दौर में भी आई थी वो अटैक है, लेकिन इसके दौर में फिर से अटैक किया गजनी ने। ही शूट अगेंस्ट हिम विद एन आर्मी अंडर द मिनिस्टर टुगा, स्टूड अगेंस्ट। देखो ये आपने याद रखना है, लाहौरा के राजा संग्राम राज उसके फाउंडर थे, इसके दौर में गजनी का अटैक हुआ और गजनी ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर, खास करके तुगा जो इसका मिनिस्टर था उसके साथ मिलकर गजनी को भगाया यहाँ से, कश्मीर से। संग्राम राज के बाद अवंती देवा आए, उसके बाद कलशा आए, हर्षा आए, जयसीमा आए, और इसमें खास करके जयसीमा याद रखना है। जयसीमा क्यों याद रखना है, क्योंकि जयसीमा वो राजा हैं जिनके दौर में, लाहौरा के वो राजा हैं जयसीमा जिनके दौर में राज तरंगिणी पंडित कल्हान ने लिखी। पंडित कल्हान ने फेमस हिस्टोरियन है कश्मीर के, जिन्होंने संस्कृत में राज तरंगिणी 1148-50 के दौर में लिखी, और इस दौर में राजा कौन थे, जयसीमा। वंती देवा लास्ट रूलर है। आप कहोगे सर लाहौरा डायनेस्टी में तो जहाँ तक सर हमें लग रहा है, आपने एक कहा कि फाउंडर इसके संग्राम राज हैं, जो पहले आपने सुना डिडा के जो भतीजे थे। दूसरा आपने सर कहा कि गजनी का अटैक हुआ तो इसने संग्राम राज ने बचाया कश्मीर को, लाहौरा को टुगा की मदद से। और तीसरा सर आपने कहा कि जयसीमा का याद रखना है, कल्हान ने राजतरंगिणी लिखी इसके दौर में, और वंती देवा लास्ट रूलर। बस इतना कुछ खास कहा नहीं सर, ओके, तो बस इतना ही तो याद रखना है लाहौरा का, इतना ही तो याद रखना है आपने।
और ज़्यादा लंबी कहानी नहीं बात करेंगे हम, देवा डायनेस्टी पे कहानी काफ़ी चलेगी। थक गए तो थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ देवा डायनेस्टी में मज़ा आने वाला है, देवा डायनेस्टी में मज़ा आने वाला है, बोल रहा हूँ। देवा डायनेस्टी बड़ी इंटरेस्टेड रही है, बड़े ही यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं, यहाँ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। आगे कैसे चली है कहानी वो सारी यहीं से आपको समझ आएगी, कैसे आगे जो मुस्लिम राज स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, कैसे करके हुआ, वो सारी आपको यहाँ पर पता चलेगी। सबसे पहले आपको बता दें, संग्राम देवा जो फाउंडर थे देवा डायनेस्टी के, देवा डायनेस्टी 1171 से 1339 तक चली। प्रोमिनेंट रूलर इसमें जो आपने याद रखना है वो रहे हैं संग्राम देव, सुहादेव और उड़ियान देव, ये तीनों की जिक्र याद रखना। एक तो फाउंडर आपका हो गया संग्राम देव, इसके अलावा सुहादेव और उड़ियान देव की बातें आगे चलेंगी, याद रखना है आपको। एक और रूलर भी इनके बीच में रहे हैं, वो है ईशा देव। ईशा देवा जो थे, ईशा देवा के दौर में, यही तो ईशा देवा के दौर में ही तो सारी कहानी हुई। देखो, ईशा देवा के दौर में मंगोल का एक खतरनाक बंदा दलूचा ने अटैक किया कश्मीर पे, तबाही की, बारामुल्ला तक जो है दलूचा ने तबाही की, डिस्ट्रॉय किया होल किंगडम, सारे लोगों को मारा, बच्चों को मारा, डिस्ट्रॉय, बर्न, कराब, जलाई, एवरीथिंग, सब चीज़ ख़त्म कर दी, सिवाय एक लार जो एक एरिया था, एक डिस्ट्रिक्ट थी लार डिस्ट्रिक्ट, वो बच गई, बाकी सारी चीज़ें उड़ा कर रख दी इस खतरनाक बंदे दलूचा ने। ईशा देवा के, देवा डायनेस्टी के, पूछा जाए किस डायनेस्टी में आया, दलूचा तो आया, इसी की वजह से तो सारी इतना तबाही हुई। दलूचा आया ईशो देवा, देवा डायनेस्टी के राजा ईशो देवा के दौर में, और इसने पूरी तबाही कर दी। मंगोल का था ये, जहां पर आपको बता दूं एक डिस्ट्रिक्ट लार बची मंगोल के इस खतरनाक वार से। और क्योंकि ये किसने बचाई, डिस्ट्रिक्ट लार जो थी, ये कमांडर इन चीफ ऑफ सुहादेवा के, जो राजा सुहादेवा के दौर के कमांडर इन चीफ रामचंद्रा, इसने बचाई। ये रामचंद्रा का नाम याद रख लो, यहाँ पर रामचंद्रा का नाम याद रख लो। इसकी बेटी है कोटा रानी, उसके बारे में तो आगे कहानी चलेगी, ठीक है। आपको बता दो दलूचा आया जिसने तबाही की, एक डिस्ट्रिक्ट बच गई लार, ठीक है। लार क्यों बची, एक कमांडर था, कमांडर इन चीफ सुहादेवा के राजा के सुहादेवा के अंदर, उस कमांडर इन चीफ का नाम था रामचंद्र। रामचंद्र ने एक फोर्ट में, एक किला था, उस किले में खुद को, कुछ लोगों को, उस टोन के लोगों को जमा किया, उस किले में रोक लिया और बचाया दलूचा से, ठीक है। ड्यू टू दिस फिरोशियस एक्ट ऑफ दलूचा, सुहादेवा, दलूचा के इस खतरनाक वार तबाही की वजह से जो सुहादेवा राजा था, ये किश्तवाड़ में भाग गया। सुहादेवा कहाँ चला गया, किश्तवाड़ में छुप गया जाकर। ड्यूरिंग द राइन ऑफ सुहादेवा 3 इंपॉर्टेंट, इसी के दौर में किश्तवाड़ में छुप गया सुहादेवा, दलूचा का अटैक हुआ है, इसी दौर में 3 इंपॉर्टेंट बंदे कश्मीर में आते हैं और यही आगे की कहानी हिस्ट्री चलाएंगे। वो 3 बंदे कौन से थे? सबसे पहले बात करें शामीर, जो कि स्वैत टेरिटरी जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, स्वैत से आया शामीर, लद्दाख से आया रिंचन, और अफगानिस्तान, दर्द अफगानिस्तान की एक टेरिटरी है, दर्द अफगानिस्तान से आया लंकरचक। 3 बंदे, शामीर, रिंचन, लंकरचक, ये आगे आप सुनोगे हिस्ट्री में। ये 3 बंदे आए सुहादेवा जब भाग गया छोड़कर, ठीक है। सुहादेवा ही के एक्चुअली इस दौर में ही सारा अटैक हुआ है। तो सुहादेवा की, ईशा देवा नहीं, सुहादेवा की याद रखना आपने, ठीक। सुहादेवा भाग गया किश्तवाड़ में और 3 बंदे इस दौर में आए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दलूचा इन्वेडेड कश्मीर, सुहादेवा फ्लू टू किश्तवाड़, ये आपको बता चुका हूँ। रामचंद्रा टुक हेल्प, रामचंद्रा मैंने आपको कहा था लार डिस्ट्रिक्ट बच गई, जो किसने बचाई, रामचंद्रा ने रिंचन और शामीर से मदद मांगी, रिंचन और शामीर से मदद मांगी, जो मैं आपको बताया आ चुका है। शामीर आया स्वैत से और रिंचन लद्दाख से। रामचंद्रा ने रिंचन और शामीर से मदद मांगी। रिंचन टुक एन एडवांटेज ऑफ द प्रिवेलिंग एनार्की डिसऑर्डर एंड बिकम डोमिनेटिंग फिगर ऑफ दैट टाइम। रिंचन इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको लगा इधर को है नहीं बंदा, रिंचन ने उसकी मदद की दलूचा को भगाने में और कश्मीर की गद्दी पे सवार होने की यहाँ पर कोशिश की। वो कैसे हुआ सवार, मैं आपको बताता हूँ। रिंचन जो लद्दाख का था, रिंचन के बारे में सुनो आप, रिंचन के बारे में
सुल्तान सैयद सदरुद्दीन बाद में नाम पड़ा, जब सूफी बुलबुल शाह आए, उनके आने के बाद इस्लाम कबूल किया रिंचन ने, तो इनका नाम पड़ा। पहले ये लद्दाखी थे रिंचन, 1320 से 23 तक इन्होंने राज किया है। रिंचन वाज द सन ऑफ लद्दाखी चीफ, लद्दाख के चीफ एंड थे, चीफ के बेटे थे। और लद्दाख में 1290 से 1320, ये ज़रूरत नहीं याद रखनी, लद्दाख में राज किया बिफोर बिकमिंग एंड कश्मीर। ड्यूरिंग द सोहादेवा के राइन में कश्मीर में आए। ड्यूरिंग दलुच्चा का जो इन्वेजन चल रहा था, इसने असिस्ट किया रामचंद्र को, आपको अभी बता चुका हूँ। रामचंद्र को हेल्प की रिंचन ने। रामचंद्र जो कि कमांडर इन चीफ था लार का। आफ्टर दलुच्चा डेथ, दलुच्चा जो है जो तबाही कर रहा था ना, इसकी डेथ हो जाती है। बनिहाल पास में एक कोई पस्सी पड़ी अवलांच आया, जिसकी वजह से मर गया दलुच्चा तबाही करने के बाद। रिंचन जो है एम्ड फॉर कश्मीर थ्रोन, रिंचन की नज़र पड़ गई कि अब राजगद्दी मैंने लेनी है, मौका भी था, ठीक है। टू गेन द पावर, पावर पाने के लिए रिंचन ही फ्लीड द रिंचन सन, जो रिंचन का बेटा था उसको इसने आज़ाद किया। और रामचंद्र का बेटा, रामचंद्र की बेटी से, दैट इज कोटा रानी से शादी कर ली। तो यहां पर देखना कहानी, रिंचन ने रामचंद्र की, जिसकी हेल्प की थी, वो आकर हेल्प की, जो कि लार का कमांडर इन चीफ था, रामचंद्र की बेटी कोटा रानी से शादी कर ली। तो आप समझ गए होंगे, आप राजगद्दी तो आनी आनी है। और खाली शादी कोटा रानी से नहीं, उसके बाद रामचंद्र को मार भी दिया और थरोन राजगद्दी अपने पास। तो रिंचन के पास आ गई राजगद्दी। रिंचन के पास राजगद्दी आ गई तो आने के बाद आपको बता दूं, ड्यूरिंग द राइन, इनकी दौर में फर्स्ट सूफी सेंट जो कश्मीर में आए, दैट इज बुलबुल शाह, वो कश्मीर में इनके दौर में, रिंचन के दौर में आए। इन्फ्लुएंस बाय इस्लाम, रिंचन इम्ब्रेस इस्लाम विद द हेल्प ऑफ शामीर्स। तो रिंचन ने सूफी बुलबुल शाह जो सूफी सेंट थे, इनके हाथों में इस्लाम कबूल किया। इसमें शामीर ने भी हेल्प की कि हाँ भाई आ जाओ, आप इस्लाम कबूल करो। तो बुलबुल शाह जो थे, इनके हाथ में जो है, इनके से इन्होंने इस्लाम कबूल किया रिंचन ने। ही बिकम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड टुक द नेम सुल्तान सदरुद्दीन, पहले मुस्लिम रूलर बने हैं, ठीक है। अभी मुस्लिम राज स्टार्ट नहीं हुआ है, वो शामीर करेगा, डायनेस्टी बनाएगा। अभी ये मुस्लिम रूलर बने हैं, फर्स्ट सुल्तान सैयद सदरुद्दीन इनका नाम पड़ा। ही फाउंडेड, रिंचन पूरा बनाया इन्होंने पहली मस्जिद, ये क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट मॉस्क ऑफ कश्मीर, बुड मस्जिद। बुड मस्जिद किसने बनाई? पहली मस्जिद जो है कश्मीर की, वो रिंचन ने बनाई, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा बुलबुल लंगर भी जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया। रिंचन की मौत हो जाती है 1323, 20 से 23 तक 3 साल रहे हैं रिंचन। 23 में मौत हो जाती है। हिज माइनर सन हैदर जो है, रिंचन के छोटे बेटे, छोटे ही थे, हैदर जो है उसको राजगद्दी पे बैठाया, लेकिन अंडर द कंट्रोल और गाइडेंसशिप किसकी रही? शामीर की। शामीर मिनिस्टर रहे हैं इसी के टाइम में, आपको पता है शामीर भी आए थे, वो साथ में रहे हैं शामीर रिंचन के। तो शामीर के गाइडेंसशिप में रहा तो डेफिनेटली, वाइल कोटा रानी एक्ट एज ए रीजेंट, रीजेंट कौन रहा? गाइडेंसशिप शामीर की थी, लेकिन कोटा रानी भी माँ जिंदी थी। रिंचन की बीवी कोटा रानी जिंदी थी। हैदर जो है गद्दी पे बैठा, पीछे कंट्रोल किसका था? कोटा रानी का, ठीक है, कोटा रानी का। तो कोटा रानी के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। रिंचन के बारे में सुन लिया। कोटा रानी डॉटर थी रामचंद्र की, आपको बता चुका हूँ, कमांडर इन चीफ थे। सोहादेवा के दौर में लार एरिया में इन्होंने बचाया, दलुच्चा के दौर में लोगों को बचाया था, ठीक है। ये बात पता है, कोई ये वाली लाइन कोई भूलने की बात नहीं। आफ्टर द रिंचन डेथ, रिंचन की डेथ होने के बाद एडवाइस ऑफ द नोबल, कोटा रानी मैरिड। रिंचन की डेथ होने के बाद कुछ नोबल लोग एडवाइस करते हैं कोटा रानी को कि आप जो है उड़ियान देवा से शादी कर लो। तो कोटा रानी ने उड़ियान देव से शादी की, जो कि सोहादेवा के ब्रदर थे। अभी ऊपर हमने आपको बताया था सोहादेवा, उसके जो भाई थे, सोहादेवा के दौर में ये सारे बंदे आए, सोहादेवा और दुलचा आया, ये 3 बंदे शामी, रिंचन, लंकरचक आए। सोहादेवा के भाई से शादी कर ली किसने? कोटा रानी ने। हु हैड अर्लियर फ्लीड कश्मीर, ये सोहादेवा की बात करूँ। सोहादेवा जो भाग गए थे ना कश्मीर छोड़ के, किश्तवाड़ में चले गए थे जब दुलुच्चा आया था, ये याद आ रहा है, अभी पढ़ा हमने।
ओके। उसका भाई उड़ियान देव था जिससे कोटा रानी ने शादी कर ली। उड़ियान देव जो है वाज मेड किंग, और उड़ान देव को किंग बना दिया, और लास्ट हिंदू राजा जो थे कश्मीर के वो उड़ियान देव बने। वीक एंड इनकम्पिटेंट थे, सो द रियल पावर जो है वो कोटा रानी के ही हाथ में थी, ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे। उड़ियान देव की डेथ हो जाती है 1338 AD में। आफ्टर हिज डेथ कोटा रानी हिमसेल्फ जो है वो थ्रोन पे आई थी, लास्ट हिंदू रानी कोटा रानी, लास्ट हिंदू राजा ऑफ कश्मीर उड़ियान देव। एट दिस टाइम शी बिकेम वरीड अबाउट द ग्रोइंग एम्बिशंस ऑफ शाह मीर जो है, अब वो भी तो पॉपुलर हो रहा था, शाह मीर की भी यहाँ पर जो है इसका भी दबदबा हो रहा था, तो इसलिए जो है अब थोड़ा सा उसको था डर कि अब ये शाह मीर कुछ करेगा। टू काउंटर हिम ही अपॉइंटेड बाटा बिक्साना ने इसने प्राइम मिनिस्टर बना दिया कोटा रानी ने, ताकि शाह मीर कहीं अटैक ना कर दे, होपिंग ही वुड बैलेंस द शाह मीर्स इन्फ्लुएंस। लेकिन बाटा बिक्साना कुछ इतना कर नहीं पाया। और आपको बता दें 1339 AD में शाह मीर इम्प्रिजन द कोटा रानी को जेल में डाल दिया और फोर्स हिम टू मैरी, के कहा कि मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन जो है कोटा रानी कमिटेड सुसाइड, इसने सुसाइड कमिट कर ली। विद हर डेथ हिंदू रूल इन कश्मीर एंड खत्म। और शाह मीर जो है वो असेंड करता है थ्रोन पे, और उसका नाम है सुल्तान शमसुद्दीन। और शाह मीर जो है सुल्तान शमसुद्दीन या शाह मीर, और फाउंडेशन रखता है कश्मीर सुल्तनत या मुस्लिम राल या कश्मीर या फिर हम कहें शाह मीरी डायनेस्टी। तो यहाँ पर बात होती है ख़त्म कोटा रानी और रिंचन पे आकर, ठीक है। ये बात आपने सुन ली। अब हम मुस्लिम रूल पढ़ेंगे, वो है आपका आ जाएगा किसमें, आपका आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था मेडिवल हिस्ट्री। बताओ, मैं अभी कहा था आपसे पूछूंगा मैं, मेडिवल हिस्ट्री में आपने जो पढ़ा, बताओ मुझे उत्पाला डायनेस्टी में क्या पढ़ा बताओ, उत्पाला डायनेस्टी में आपने क्या पढ़ा, ब्रह्मिक रूल में क्या रहा, गुप्ता डायनेस्टी में क्या, लाहौरा में क्या था, देवा डायनेस्टी में क्या था, सोचो और बताओ। उत्पाला डायनेस्टी का बोलो जी। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे अवंती वर्मा, जो सुइया की मदद, जो ग्रेट इंजीनियर था सुइयापुर जिसने बनाया, उसकी मदद से आए। शंकर वर्मा ने फोर्स लेबर स्टार्ट किया। ब्रह्मिक रूल 9 साल तक आए। यशोर देवा कुछ नाम था, जिनको 9 साल तक उन्होंने राज किया। उनके बेटा संग्राम देवा आए, उसके बाद जो है संग्राम देवा के बाद परव गुप्ता आ गए। परव गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट की। गुप्ता डायनेस्टी से कहानी लंबी चली। गुप्ता डायनेस्टी में एक बात मैंने आपको कही थी, एक बात यार, वो थी क्या, कौन राज कर रहा था लगभग ये जो 50 साल से ज़्यादा, वो थी क्वीन डिड्डा गुप्ता, लाहौर की किंग क्वीन डिड्डा गुप्ता पे राज करती थी। अवंती वर्मा जो थे परव गुप्ता फाउंडर हैं गुप्ता डायनेस्टी के, 2 साल रहे। खेम गुप्ता आए। खेम गुप्ता आते ही शादी करते हैं खेम गुप्ता प्रिंसेस ऑफ लाहौरा डिड्डा से। लाहौरा की प्रिंस डिड्डा से शादी की। डिड्डा जो है वहीं से रीजेंट रही, यानी राजगद्दी पे मैन कंट्रोल डिड्डा का ही रहा। पहले जो है खेम गुप्ता रहा गद्दी पे, तो लेकिन कंट्रोल डिड्डा के पास। फिर उसके बाद उसका बेटा अली हैदर शाह आई थिंक नाम था। उसके बाद 3 पोते आए, ठीक है। वो 3 नाम नहीं याद रखना, इतना याद रखना कि अब वो राजगद्दी पे मैन को डिड्डा ही थी 81 तक, ठीक है। तो यहाँ पर 981 से लेकर 1003 तक इंडिपेंडेंट राज किया डिड्डा ने, इंडिपेंडेंट रूल किया डिड्डा ने। क्वीन डिड्डा ने, आपको ये पूरी कहानी याद रखना है। क्वीन डिड्डा को कैथराइन ऑफ कश्मीर के रथलास करैक्टर थे, वेच क्रिफ्ट करती थी अपना जादू टोना अपने जितने भी राजगद्दी पे लोग आए। तो ये आपने इसमें याद रखना है। परव गुप्ता, देखो अब डिड्डा जब मरने लगी तो उसने सोचा कोई तो बचा नहीं, तो इसके भाई का जो बेटा था तो उसका नाम था आई थिंक संग्राम राज लाहौरा का था। उसको मरने के बाद या पहले ही उसने मरने वाली थी, तो सोचा अब इसको देते, तो उसको बनाया सक्सेसर, और वो जो है इसके बाद लाहौरा डायनेस्टी स्टार्ट कर देते। लाहौरा में मैंने कहा था आपको इतनी कहानी लंबी नहीं है, देवा में है। गुप्ता में डिड्डा की कहानी है, देवा में काफ़ी लंबी चलेगी, लाहौरा में उतना नहीं है। लाहौरा में आपने ख़ास करके जो है संग्राम राज फाउंडर आए, और लाहौरा में एक आपका मैन जो था इसमें वो था जय सीमा जो था
जय सीमा के दौर में राजरंगनी लिखी कल्हान ने। फिर देवा डायनेस्टी आती है, देवा डायनेस्टी में जो है कहानी चलेगी लंबी। देवा डायनेस्टी में संग्राम देव, उड़ियान देव, सुहादेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। ईशादेव में तो उतना नहीं हो, सुहादेव में दुलुच्चा है। संग्राम देव इसके फाउंडर रहे हैं। उसके बाद सुहादेव जो भी थे, सुहादेव के दौर में दुलुच्चा आया। दुलुच्चा ने तबाही की। आपको बता दिया लार डिस्ट्रिक्ट बची थी जो कि रामचंद्र के कंट्रोल में थी। लार डिस्ट्रिक्ट पे किसका कंट्रोल था? रामचंद्र का। रामचंद्र सुहादेव खुद किश्तवाड़ में भाग गया था, रामचंद्र कंट्रोल पे था। और इसी दौर में 3 बंदे आए। शामीर स्वेट से आया, लद्दाख से रिंचिन आया, लंकर चक आपका अफगानिस्तान से आया। और आने के बाद जो है खास करके रिंचिन ने हेल्प की रामचंद्र की हेल्प की दुलुच्चा से बचाने के। दुलुच्चा के एक अवलांच आया, वो मार गया। और रामचंद्र की बेटी कोटा रानी से शादी कर ली। किसने? रिंचिन ने। और रामचंद्र को मार दिया। ठीक है, कोटा रानी से शादी कर रिंचिन ने। लेकिन रिंचिन खुद भी जो है अपने रिंचिन की कहानी 3 साल ही चली है। रिंचिन ने जो कोटा रानी से शादी की, राजगद्दी पे आ जाता है रिंचिन जो है, रिंचिन की बात करें तो रिंचिन जो है सूफी बुलबुल शाह जो आए, सूफी सेंट, उनके जो है आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं शामीर की हेल्प से। और फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन जाते हैं। बुद्ध मस्जिद जो है कश्मीर की बनाई इन्होंने, बुलबुल लंगर बनाया, एक जगह भी बनाई थी, शायद माइंड में नहीं आ रही। तो ये तो कुछ राज था रिंचिन का। ठीक है, लद्दाख के थे। और रिंचिन के बाद कोटा रानी की बात करें, रिंचिन की डेथ के बाद कोटा रानी रिंचिन की वाइफ थी, इनका एक बेटा था छोटा, बेटे को राजगद्दी आती है, लेकिन रीजेंट यही कोटा रानी रहती है। कोटा रानी जो है पीछे से कंट्रोल रखती है। शामीर भी जो है इसके की गाइडेंस मैन शामीर की रहती है इनके बेटे पर। तो जो है कोटा रानी की बात करें, और कुछ नोबल्स ने एडवाइस दी कि कोटा रानी को, कि सोहादेवा जो भाग गया था किश्तवाड़ में, उसका एक भाई था उड़ियान देव, उससे शादी कर। तो उड़ियान देव से शादी हो जाती कोटा रानी की उड़ियान देव से शादी हो जाती है। तो उड़ियान देव लास्ट हिंदू रूलर रहते हैं, कोटा रानी लास्ट हिंदू रानी रहती है कश्मीर की। उड़ियान देव की डेथ के बाद जो है कोटा रानी इंडिपेंडेंटली रूलर बनती है। और कोटा रानी जो है लगा कुछ नहीं राज चलेगा, शामीर का कंट्रोल ज़्यादा था। तो फाइनली जो है शामीर कोटा रानी को जेल में बंद करता है, और कोटा रानी वहाँ पर सुसाइड कर लेती है, और शामीर डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपने कहानी यहाँ तक सुनी मिडिएवल हिस्ट्री की। अब आती है बात मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसमें आप मुस्लिम रूल में शामीर डायनेस्टी, चक डायनेस्टी, मुगल रूल, अफगान रूल और सिख रूल देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी होगी लंबी, थोड़ा सा मैं अब स्पीड पकड़ूंगा यहाँ पर, क्योंकि अपलोड नहीं होगी वीडियो, 1 घंटे से ऊपर हो जाती है, 2-3 GB से ऊपर चले जाएगी। शामीर डायनेस्टी की बात करें, शामीर डायनेस्टी 1339 से लेकर 1561 तक चली। शामीर शमसुद्दीन इसके फाउंडर रहे हैं, अभी आप सुन चुके हैं। लंकर चक, एक और बंदे का नाम ऊपर सुना था, 3 बंदे आए थे सोहादेवा के दौर में। लंकर चक भी आया था अफगानिस्तान से, उसको कमांडर इन चीफ बना दिया शामीर ने, शामीरी डायनेस्टी का। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जो शामीर डायनेस्टी के रहे हैं शामीर के बाद, वो थे शिहाबुद्दीन, जिनको ललित आदित्य मेडिवियल हिस्ट्री कहते हैं। काबुल, गजनी, स्वीट, मुल्तान तक इन्होंने कैप्चर किया एरिया को। शिहाबुद्दीन शादीपुरा जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ये इन्होंने एस्टेब्लिश किया। कुतुबुद्दीन, जिनका रियल नाम हिंडल था, ये आए, राजा बने। इनके दौर में शाह सैयद अली हमदानी अराइव किए कश्मीर में। सिकंदर एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। सिकंदर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहते हैं। सती को एबॉलिश किया सिकंदर ने। खानकाए मौला बनाया, जामा मस्जिद श्रीनगर की जो है वो सिकंदर ने बनाई। जैनुल आबदीन का नाम तो 12 आपने सुना है। शाही शाह, बुद्ध शाह, अकबर ऑफ कश्मीर इनको कहते हैं। जजिया को एबॉलिश किया इन्होंने, टैक्सीज को रिड्यूस किया। वुडन आर्किटेक्चर जो मैनली इंट्रोड्यूस किया गया वो जैनुल आबदीन के दौर में किया गया। पश्मीना शाल किसने लाया तिब्बत से? जैनुल आबदीन ने। आर्ट ऑफ वेविंग, वुड कर्विंग, पेपर मेकिंग, बुक बाइंडिंग टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स किसने लाई? जैनुल आबदीन ने। राजतरंगिनी को भी ट्रांसलेट मुल्ला अहमद से करवाया जैनुल आबदीन ने। फाउंडेड द नौशार सिटी, टोन, जेनापस, जेनापुर, जैनगर, और बिल्ट इन्होंने वुडन ब्रिज किया जिसका नाम जेना कदल रखा। एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया वुलर लेक में, जेना लेक, इसका नाम जेन लेक पड़ा।
और लास्ट जो शामी डायनेस्टी के राजा थे वो थे हबीब शाह। ओके, तो ये आपने याद रखना है शामीर के बारे में। इसके बाद चक डायनेस्टी में आप बात करें, चक डायनेस्टी में यूसुफ शाह चक जो है से पहले गाजी शाह चक फाउंडर ने याद रखना है। चक डायनेस्टी जो है 1561 से 1586 तक चली। गाजी शाह चक इसके फाउंडर थे। इसके बाद यूसुफ शाह चक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनकी शादी हब्बा खातून, पोइटस हब्बा खातून से हुई, जिनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहते हैं। इन्होंने गुलमर्ग बनाया, सोनमर्ग बनाया, हॉलीडे रिसोर्ट। कैप्चर्ड बाय मुगल, डाइड इन प्रिजन इन बिहार। तो मुगल ने, जो मुगल थे उन्होंने इसको कैप्चर किया और बिहार की जेल में डाल दिया। याकूब शाह लास्ट रूलर रहे हैं चक डायनेस्टी के। डिफीटेड बाय मुगल अंडर द कासिम खान, मुगल के जो गवर्नर कासिम खान थे उनके द्वारा हरिपुर में इनको हराया गया याकूब शाह को। और मुगल राज जो है कश्मीर में स्टार्ट हुआ। कश्मीर में मुगल राज अकबर के द्वारा, बाबर ने नहीं स्टार्ट, अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया कश्मीर में मुगल राज। और ये जो भी मुगल के राजा आए हैं ये गवर्नर के थ्रू ही राज करते थे। 4 गवर्नर्स इन्होंने यहाँ पर भेजे। जो खुद जो विजिट किया वो 1599 में 1589 में विजिट किया कश्मीर में। टोडर महल, जो राजा टोडर महल थे, मेड रेवेन्यू सेटलमेंट इन कश्मीर। अकबर बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट, नगर सिटी। जहांगीर ने 7 गवर्नर भेजे हैं। शालीमार बाग, निशाद बाग बनाया आसिफ खान के द्वारा। शाहजहां ने 6 गवर्नर भेजे हैं। चश्मे शाही गार्डन मर्दान खान के द्वारा बनाया। दारा शिकू के द्वारा परी महल बनाया गया। औरंगजेब ने 14 गवर्नर्स भेजे हैं। 1665 में इन्होंने विजिट किया कश्मीर में। फ्रांसिस बर्नर जो फ्रेंच ट्रैवलर थे वो भी इनके दौर में रहे हैं। मीर मुकाइम खान और ख्वाजा जाहिद दिमादी जो थे रिक्वेस्ट अहमद शाह अब्दली। अच्छा, इन दो की रिक्वेस्ट पे अहमद शाह अब्दली अफ़गानिस्तान जो काबुल के थे उन्होंने कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अहमद शाह अब्दली आए। अहमद शाह अब्दली ने अफ़गान रूल स्टार्ट किया। डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री माना जाता है। 1753 से लेकर 1919 तक चला है। 1819 तक चला है। यहाँ आप देख सकते हो 1819। तो यहाँ पर इन 1753 अहमद शाह अब्दली अंडर अब्दुल्ला खान इसाक कंक्यूर द कश्मीर। आमिर खान बिल्ट अमीरा कदल, शेर गरीब फोर्ट, झीलम, कनेक्ट अचार लेक, 7 डल लेक वाया नाला आमिर खान। और कुछ अता मोहम्मद खान इशू द काइन नाम शेख नूरुद्दीन के नाम से फोर्टिफाइड किया। सोपुर और बारामूला को कंस्ट्रक्ट किया। कोए मारान हरी पर्वत पे अता मोहम्मद खान ने। जब्बार खान जो है लास्ट अफगान रूलर रहे हैं। फ़तेह मोहम्मद खान रंजीत सिंह ने एक माहिदा इन्होंने साइन किया। देन फोर्सेस इंटर जो है कश्मीर 1819 में। ठीक है, 1819 में महाराजा रंजीत सिंह की फोर्सेस आ जाती है और सिख रूल यहाँ पर कुछ देर तक रहता है। 1819 से लेकर 1846 तक सिख रूल रहा है। महाराजा रंजीत सिंह जो है इसके पहले रूलर रहे हैं। 10 गवर्नर्स जो है इन्होंने भेजे हैं। दीवान मोतीराम जो है फर्स्ट सिख गवर्नर रहे इनके। क्लोज गेट ऑफ जामा मस्जिद। वज़ीर ज़रोवर सिंह जो है नेक्स्ट किया इन्होंने 1834 में लद्दाख, ज़ंस्कर और बलूचिस्तान को। मियाँ सिंह जो है कर्नल साहिब थे। रिकग्नाइज द रेवेन्यू सिस्टम। गुलाम मोहिउद्दीन ने रीओपन किया जामा मस्जिद का गेट। रिपेयर द शंकराचार्य टेम्पल। शेख इमाउद्दीन लास्ट गवर्नर रहे हैं। तो ये जो महाराजा रंजीत सिंह थे कश्मीर में को जब इन्होंने कैप्चर किया, एनेक्ट किया 1819 में, गवर्नर्स भेजे। तो गवर्नर जो मोतीराम पहले गवर्नर रहे हैं, दीवान मोतीराम, ठीक है, सिक्स के। और इसके बाद जो आप आगे देखोगे महाराजा गुलाब सिंह आया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होगी, वो हम जम्मू की हिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचेंगे इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आपको बता दें इसकी कंप्लीट पीडीएफ, ये भी, इसके अलावा और भी टॉपिक जो हमारा इससे पहला जो लेक्चर था हमारा, वो हमने फिजियोग्राफी एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डाला था। इसके बाद और भी लेक्चर्स हमारे आने वाले, हिस्ट्री, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ जम्मू आएगी। सारे लेक्चर्स और सारी पीडीएफ आपको आपके ग्रुप्स में ही मिलेगी, जो आपके एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन में जो ग्रुप में है उनको ग्रुप में मिलेगी। जो एप्लीकेशन पे जाना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन पे इनको सारी जो लेक्चर्स हैं कंप्लीट वो मिलेंगे, या अभी डेमो लेक्चर्स ही हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपके जो पेड ग्रुप क्या मतलब, पेड का क्या मतलब, ओनली 150 रुपीज़ हमने मिनिमम चार्ज रखा है। ये कोई पेड वेड नहीं है,
सिंपली मिनिमम चार्ज है क्योंकि इसमें हमारे बैकग्राउंड खर्चे रहते हैं टीम के और एप्लीकेशन के। तो 150 रुपीज़ मिनिमम चार्ज पे करना है। आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिस भी कोर्स में ज्वाइन करोगे आपको वहाँ पर मिल जाएगी इसके लेक्चर्स और आपको PDF इसकी जम्मू एंड कश्मीर GK की कंप्लीट। ठीक है, आपको क्या करना है, आप JKSB स्टडी फास्ट एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। नहीं मिल रहा आप JKSB स्टडी फास्ट प्ले स्टोर पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से इंस्टॉल करके आप किसी भी कोर्स में इनरोल हो जाओ, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।